दोस्तों, देश की शान साक्षी मलिक, जो देश को कई मेडल दिला चुकी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, उन्होंने कल अचानक जब कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया तो न केवल खेल प्रेमी बल्कि खास तौर पर कुश्ती प्रेमी जो देश के हैं वो स्तब्ध रह गए। हर कोई हैरान रह गया कि इस हद तक मजबूर हो सकती है एक लड़की इस देश की कि जब उसके साथ न्याय ना हो तो उसे हथियार डालने पड़ जाए, हार माननी पड़ जाए। लेकिन आज इस खबर के बाद एक बार फिर भारत की कुश्ती जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, देश के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री भारत सरकार को लौटा दिया है। केवल ट्विटर पर ऐलान ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास के बाहर आकर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान रखा और कुछ इस तरह से वहां से चले गए। पुलिस और मीडिया के लोग उन्हें बार बार रोकते रहे लेकिन वो नहीं रुके। बाकायदा अपना पद्मश्री लौटाते हुए बजरंग पूनिया ने लंबा चौड़ा 2.5 पन्ने का एक खुला खत लिखा है पीएम मोदी के नाम पर। और पीएम मोदी के नाम पर इस खत को लिखते हुए बजरंग पूनिया ने उन सवालों का जवाब दिया है, उन आरोपों का जवाब दिया है जो इन आंदोलन कर रहे पहलवानों से लगातार पूछे जा रहे हैं, जिस तरह के लांछन इन लोगों पर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, बजरंग पूनिया के इस खुले खत में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें पढ़कर आपके आंसू आ जाएंगे, कई ऐसे लम्हे हैं जिन्हें सुनकर, जिनको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बजरंग पूनिया अपने इस खुले खत में बताते हैं कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरुआत से ही भारत सरकार को शिकायत कर रहे थे। वो बता रहे थे कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने का मन बनाया तो मैंने भी उनका साथ दिया, बजरंग पूनिया ने भी उनका साथ दिया। उसके बाद जब एक बार उनके आगे हारने की स्थिति आ गई तो भारत सरकार के एक बड़े मंत्री ने उन्हें फोन किया। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपको याद होगा पहलवानों ने ठान ली थी कि वो अपने मेडल गंगा में बहाने चले जाएंगे, और गंगा में बहाने वो चले भी गए थे, लेकिन किसानों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। उसका भी जिक्र यहाँ पर बजरंग पूनिया अपने इस खत में करते हैं कि एक भारत सरकार के बड़े मंत्री ने उन्हें फोन करके आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन जब बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी संजय सिंह को कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया तो ये उनके लिए एक धक्का है। दोस्तों, इस 2.5 पन्ने के खुले खत में बजरंग पूनिया ने बकायदा डेट वाइज बताया कि कब कब उनसे किस तरह के वादे किए गए, उसके बाद उनसे वादा खिलाफी की गई, वादा उनसे तोड़ा गया। और अब भारत सरकार से मायूस होकर पहले साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ी और अब बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री भारत सरकार को वापस कर दिया है। पढ़ने को तो बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी चीजें इस खत में है दोस्तों, जो हमें एक नागरिक के तौर पर पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ लाइन मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने, आपको भी सुननी चाहिए। बजरंग पूनिया पीएम मोदी के नाम इस खत में लिखते हैं, जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता था तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है कि उनके घर में देर है अंधेर नहीं, अन्याय पर एक दिन न्याय की जरूर जीत होगी। आपका बजरंग पूनिया, असम्मानित पहलवान। दोस्तों, बजरंग पूनिया एक सम्मानित पहलवान थे, हैं और रहेंगे, लेकिन बड़ा संकट देखिए इस देश का। जब ओलंपिक से हमारे खिलाड़ी मेडल जीतकर वापस आते हैं तो पीएम मोदी उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। गोदी मीडिया ये बताती है हमें कि भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी खेलों को लेकर कितने उत्साहित हैं। वो चाहते हैं कि देश में खेल पनपे, लेकिन जब पूरे देश ने देखा दोस्तों कि एक बीजेपी सांसद पर कार्रवाई नहीं हुई तो अंत में देश की स्टार महिला पहलवान को कुश्ती छोड़नी पड़ी, देश के दूसरे स्टार पहलवान को अपना पद्म पुरस्कार लौटाना पड़ा। सोचिए कितने बच्चों का हौसला टूटा होगा। ऐसे खेल पनपेगा इस देश में। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के आखिर के 2 दिन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर चले गए। जगदीप धनखड़ को अपनी मिमिक्री इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कहा कि ये उनकी जाति का अपमान है, मतलब जाटों का अपमान है। और कल साक्षी मलिक ने जिस तरह से कुश्ती छोड़ी और आज इतने बड़े जाट पहलवान हमारे बजरंग पूनिया जिन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया, मैं सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी जाति का अपमान, जो जाटों का अपमान हुआ है, इस पर धनखड़ सर सो पाएंगे क्या आज रात भी? कल भी नहीं सो पाए होंगे साक्षी मलिक की कुश्ती छोड़ने की खबर सुनकर, और आज इस खबर को सुनकर भी नहीं सो पाए होंगे। कितना दर्द हुआ होगा ना उनको। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।